नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की एक मांग से कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं की नींदें उड़ सकती हैं। उसमें मुख्य तौर पर सीपी जोशी, अशोक गहलोत जैसे कुछ बड़े नाम हो सकते हैं। हाल ही में आपको बता दें, सचिन पायलट ने अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि के मौके पर 11 जून को ये बात रखी कि कांग्रेस आलाकमान के द्वारा ये कहा गया था कि पार्टी में 50% युवाओं की भागीदारी रहेगी। बड़े पदों के लिए भी कहीं ना कहीं 50% युवाओं को आगे किया जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा नजर नहीं आया है। इस बीच कुछ दिन पहले ही अगर हम बात करें, राजस्थान में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सीपी जोशी ने हाल ही में खुद को जवान बताते हुए 2028 का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इसके बाद राजस्थान कांग्रेस में प्रतिनिधित्व को लेकर नई बहस शुरू हो गई। पार्टी के युवा नेताओं में सीपी जोशी के बयान को लेकर असंतोष देखने को मिला। इसके अलावा सीपी जोशी के ऐलान के बाद अब कांग्रेस नेतृत्व के सामने पार्टी के वरिष्ठ और युवा नेताओं के बीच संतुलन साधने की बड़ी चुनौती होगी। आपको बता दें कि यहाँ पर अगर हम चर्चा करें तो बहुत से ऐसे नेता हैं जो 74-75 साल के हैं। इस समय कांग्रेस विधायक दल में 4 नेता ऐसे हैं जिनकी उम्र 80 साल को पार कर चुकी है। इनमें दीपचंद खेरिया जो 84 साल के हैं, हरि मोहन शर्मा जो 83 साल के हैं, शांति धारीवाल जो 82 साल के हैं और दयाराम परमार जो 80 साल के हैं। विधायक दल के 4 नेताओं के अलावा अशोक गहलोत जो 74 साल के हैं, सुरेश मोदी जो 74 साल के हैं, लक्ष्मण मीणा जो 75 साल के हैं, हरेंद्र मिर्दा जो 76 साल के हैं, भीमराज भाटी जो 78 साल के हैं, श्रवण कुमार जो 71 साल के हैं, सीएल प्रेमी जो 71 साल के हैं जैसे नेता भी उम्रदराज होने के बावजूद राजनीति में सक्रिय और भविष्य की चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस बीच यहाँ पर सीपी जोशी का भी बयान काफी मायने रखता है, क्योंकि वरिष्ठ नेताओं को भी कांग्रेस नजरअंदाज नहीं करेगी। और सचिन पायलट ने भी संगठन में बदलाव की बात रखते हुए 50% युवाओं की भागीदारी की बात करी है, क्योंकि वरिष्ठ नेताओं की ऐसी सक्रियता के बीच पार्टी के युवा नेताओं में नाराजगी और बेचैनी देखी जा रही है और उनके लीडर के तौर पर, उनकी आवाज के तौर पर सचिन पायलट सामने आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार कई युवा नेता संगठन में 75 पार फॉर्मूले को लेकर आशान्वित हैं, लेकिन वरिष्ठ नेताओं की घोषणाओं ने इसे उम्मीद को झटका दिया। पार्टी के एक युवा नेता ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि नेतृत्व खुद बुजुर्ग नेताओं को दोबारा मैदान में उतारने को तैयार है, तो नई पीढ़ी को आगे लाने की बातें महज औपचारिकता बनकर रह जाएंगी। अब सचिन पायलट की एक तरफ मांग और दूसरी तरफ सीपी जोशी की मांग हैरान करने वाली हुई, क्योंकि सीपी जोशी ने सियासी तापमान तो बढ़ा दिया था, ये कहकर कि भाई हम चुनाव लड़ सकते हैं, आराम से लड़ सकते हैं। कई नेता ऐसे हैं जो हारे भी हैं या जिनके जीतने के चांसेस से उनको लगातार कांग्रेस आगे लाई जा रही है। लेकिन ऐसे में सवाल ये बनता है कि क्या अब इनको नज़रअंदाज करने का वक्त आ गया है? क्या सीपी जोशी जैसे नेता जो अपने आप को जवान बताकर चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं, लेकिन क्या उनको पीछे करने का वक्त आ गया है? सीपी जोशी ने कहा था कि आज मेरी उम्र 75 है, लेकिन मैं जवान हूं, चुनाव लड़ने की इच्छा रखता हूं। जोशी ने कहा कि आज़ादी से पहले आदमी 35 साल की उम्र भी नहीं देख पाता था, चेचक से मर जाता था, बीमारी से मर जाता था। अगर मैं उस दौर में होता तो शायद 35 की उम्र भी नहीं कहीं पार कर पाता। उन्होंने कहा कि आज वे 75 की उम्र में राजनीति में सक्रिय हैं। इसका श्रेय कांग्रेस की नीति और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को जाता है, लेकिन असली मजा तब आया जब उन्होंने अपने ऊपर लगने वाले आरोपों पर तमाम बातें भी रखी थी, जिसमें कुछ आरोप थे जिनकी चर्चा पहले हम कुछ रिपोर्ट्स में कर चुके हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कि सचिन पायलट सही हैं? क्या युवाओं की भागीदारी आवश्यक है? अगर सही है तो क्या सीपी जोशी, अशोक गहलोत, शांति धारीवाल और अन्य तमाम नेता जो राजस्थान की राजनीति में वरिष्ठ नेता के तौर की फहरिस्त में है लेकिन युवाओं का रास्ता रोके बैठे हैं, क्या उनको हटाकर युवाओं को आगे लाने का समय आ गया है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।